अल्हम्दुलिल्लाह समीउल मुजीब अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम क़ाल तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मस्जिद हाज़ा की कमेटी, इंतज़ामिया, मुअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, सामीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो अहकर आप तमाम का शुक्रगुज़ार है कि आपने मुझे इस काबिल समझा, इज़्ज़त अफ़ज़ाई की कि आपके दरमियान हाज़िर हो सकूं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शख्सियत पे रोशनी डालने के हवाले से मैं पहली बात तो ये अर्ज़ करूं कि मेरे नाम के साथ ये जो अलक़ाबात वग़ैरह लगाए गए, मैं इसका अहल नहीं हूँ। मैं एक बहुत ही अदना सा, मामूली सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, बस। इससे ज़्यादा मेरी कोई हैसियत नहीं है। फ़कत ये कि आपके दरमियान इस वजह से हाज़िर हुआ कि हमारे अमीन भाई ने ये इनिशिएटिव लिया, पोटेंशिएट किया कि डॉक्टर साहब आप आएँ। गो कि मैं बहुत कम मेरा आना जाना होता है इस तरह की महफ़िल में, और क्योंकि मेरी गुफ्तगू आम फॉर्मल जो रिवायती गुफ्तगू है, मैं उस पैराए में बात करने का आदी नहीं हूँ। मैं एक बिल्कुल अलग अंदाज से, एक अलग तज्ज़ियाती गुफ्तगू की तरफ, जिसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मेंटेन की जा सकें। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मेरा टॉपिक जो मैंने ख़ुद अपने लिए सेलेक्ट किया, जब मुझे कहा गया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शख्सियत पे गुफ्तगू करनी है, तो पहले तो मैं हकीकत आपसे अर्ज़ करूं, मेरे कंधे बहुत वज़नी महसूस कर रहे थे कि बाद अज़ अंबिया के बाद अफ़ज़लुल बशर, अंबिया के बाद अफ़ज़लुल बशर, अंबिया के बाद अगर कोई बशर अफ़ज़ल है इस पूरी कायनात में, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हम कहाँ, हमारी हैसियत क्या है? दीन इस्लाम की शुरुआत उस वक्त हो गई जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। इट्स अ बिगिनिंग of the message, but the completion of the message, पैगाम का मुकम्मल होना, पैगाम कब मुकम्मल हुआ? बहुत तवील वक्त लगा। दुनिया ने बड़े नशेब व फराज देखे, तूफान नूह भी आए, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दरिया को पार भी दिया गया, ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया गया, तब कहीं जाकर हबीब करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवा फरमा हुए। और उस पैगाम को जो शुरू हुआ था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल कर दिया गया। चूंकि पैगाम मुकम्मल हो गया, अब यह बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, इस बात को समझिएगा। पैगाम जब तक मुकम्मल नहीं होता, फाइनल ऑथेंटिकेशन नहीं आती। इसकी एक मिसाल दूं आपको। आप में से यहां बहुत से ऐसे बिजनेसमैन होंगे जो किसी प्रोडक्ट लाइन पे काम करते होंगे। जब तक प्रोडक्ट की असेंबली कंप्लीट नहीं होती, उस पे स्टैंप नहीं लगती कि मेड इन पाकिस्तान। ऐसा ही है, प्रोडक्ट जब कंप्लीट होता है, मैसेज जब कंप्लीट होता है, तो स्टैंप लग जाती है।
तो वो जो स्टैंप लगी, द मैसेज इज कंप्लीट, अब मजीद गुंजाइश नहीं है, अब नया कोई निजाम नहीं आना। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो पैगाम बनी नौ इंसानियत के लिए भेजना था, उसकी फाइनल ऑथेंटिकेशन सील प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दी गई। वो फाइनल सील है, वो ऑथेंटिकेशन है, वो खत्म नबूवत है। बस यहां खत्म हो गया मामला। अब चूंकि प्रोडक्ट कंप्लीट हो गई, मैसेज कंप्लीट हो गया, अब कोई कमी बेशी नहीं रही। देयर इज नो डाउट, लारैब। जब लारैब कह दिया गया कुरान मजीद ने, तो इसका मतलब अब कोई कमी बेशी नहीं रखी गई। नाउ चूंकि अंबिया भी बशर हैं, और अंबिया का तो मिशन होता है कि वो दुनिया में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम लेकर आते हैं, तो जैसी उस पैगाम की कंप्लीशन होती है, मिशन अचीव, ऑब्जेक्टिव अचीव्ड, एंड वंस द ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड इन द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट, जब किसी भी नबी की जिंदगी के ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाते हैं, तो कानून कुदरत यह है कि फिर वो इंसानों के दरमियान नहीं रहता, फिर वो नबी अपने खुदा की तरफ वापस पलट जाते हैं। और यही वो मौका था खुतबा हज्जतुल विदा के वक्त, जब हबीब करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 सहाबा कराम से खिताब फरमा रहे थे, खुतबा दे रहे थे, और जब ये फरमा रहे थे कि क्या मैंने तुम पे दीन मुकम्मल कर दिया, तो वहां से सहाबा कराम की लब्बैक की आवाजें उठती थी, ए अल्लाह के हबीब आपने पैगाम पहुंचा दिया। और ऐन इसी लम्हे जब ये गवाही ली जा रही थी कि क्या मैंने तुम तक पैगाम पहुंचा दिया है, द फाइनल मैसेज कन्वेड, बनी नौ इंसान के लिए निजाम दे दिया गया है, उस वक्त जब ये गवाही ली गई, तो एक हस्ती ऐसी थी उस मजमे में कि जब ये जुमले सुन रही थी तो उनकी आंखों से आंसू टप टप बह रहे थे। जब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं तुमसे पूछता हूं, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? क्या मैंने कोई कमी बेशी तो नहीं छोड़ी? क्या तुम तक कुरान पहुंच चुका? क्या तुम तक निजाम पहुंच चुका? क्या तुम तक दीन पहुंच चुका? उधर साहबे कराम फरमा रहे थे, लब्बैक या रसूलल्लाह, बेशक पहुंचा दिया। और एक साहबे रसूल थे जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। ये राज कोई और उस वक्त नहीं समझ सका कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं वो तो खुशखबरी थी कि हां मैंने दीन का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया। मगर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये जुमले सुन के रो रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि हबीब करीम जो जुमले इरशाद फरमा रहे हैं, अब हुज्जत तमाम हो गई। द मैसेज इज कन्वेड एंड कंप्लीट, एंड देयर इज नो डाउट। नो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये फरमा रहे थे कि मैंने पहुंचा दिया पैगाम, तो पहुंचा दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस गुफ्तगू को सुन के हजरत अबू बकर सिद्दीक रो रहे थे। बाद में किसी साहबी रसूल ने पूछा, अबू बकर तुम रो क्यों रहे थे? कहा कि मैं जानता हूं कि निजाम कुदरत है कि अब हबीब करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत जल्द हमसे पर्दा फरमा जाएंगे, उनका पैगाम मुकम्मल हो चुका। मेरे दोस्तों भाइयों, जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैगाम पहुंचा दिया, तो कोई एक कंपेनियन ऐसा था, कोई एक साहबी रसूल ऐसा था जिसने उस पूरे पैगाम को मिनो अन अपने अंदर उतार लिया था, और वो साहबी रसूल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो जो कुछ भी लेकर आए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इरशाद गिरामी है, कितना बड़ा इरशाद है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कुछ अल्लाह ने मेरे सीने के अंदर अता किया, वो सब कुछ मैंने अबू बकर के सीने में उंडेल दिया। ये सीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक,
किस इल्म और इरफान से भरा हुआ था, जिनके सीने में कुरान नाजिल हुआ, अबू बकर के सीने में उतार दिया। हुजूर फरमा रहे जो कुछ अल्लाह ने मेरे सीने में अता किया वो सब कुछ मैंने अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने में उतारा। तो वो उस पैगाम को पूरे तौर पे समझ चुके थे। बताने का मकसद क्या है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खत्म नबूवत हो गया, अब कोई नया नबी नहीं आना, अब ये मैसेज कंटिन्यू होगा टिल द लास्ट डे, दुनिया के आखिरी दिन तक दीन इस्लाम का निजाम ही कंटिन्यू रहेगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। तो इस मैसेज को कंटिन्यू रखने के लिए कोई ऐसा साथी चाहिए था कि जिसके सीने में वो सब कुछ उतर चुका हो जो कुछ अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में उतारा था। कोई एक ऐसा साथी चाहिए था जो कंप्लीट मैसेज समझ चुका हो, जिसकी नूर बसीरत वहां तक पहुंच गई हो कि जहां का नूर बसीरत नूर नबूवत से शुरू होता है। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक वो हैं जो नूर नबूवत में से हिस्सा पाते हैं। ये बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है। दीगर औलिया कराम का मामला यह है कि वो नूर विलायत से हिस्सा पाते हैं। अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक शेखैन है, इनका मकाम यह है कि नूर नबूवत में से हिस्सा पाते हैं। इनकी बसीरत वहां तक पहुंचती है जो आम बसीरत नहीं है। द कंप्लीट मैसेज वॉज कन्वेड and the understanding of the message will completely be obeyed by Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला। पूरा पैगाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक के अंदर उतर चुका है। और फिर वो वक्त दुनिया देखती है, एक दिन ऐसा आता है इस दुनिया के पर्दे पे कि जब हबीब करीम सरकार दो आलम नूर मुजस्सम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा रहे। मदीना मुनव्वरा के लिए वो दिन, साहबा फरमाते हैं ऐसा लगता था जैसे अंधेरा छा गया, सीने फट रहे थे। हबीब करीम रुखसत हुए। हर शख्स, हर साहब ये रसूल बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा। इंसान तो इंसान, सीरत की किताबों का मुताला करो आप नौजवानों तो पता चले जानवर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे उनकी आंखों से भी आंसू जारी हो गए थे, क्योंकि पहचानते थे कि हबीब हैं ये। किसी के हवास काम ना करते थे उस वक्त। किसी को कुछ समझने आया कि हुआ क्या। हजरत उमर फारूक का कौल आपने सुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब उनको कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, दुनिया से रुखसत हो गए, वो इतने जज्बात में आ गए उन्हें तलवार निकाल ली थी और कहा कि किसी ने कहा मुझसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें छोड़ के चले गए, मैं उसका सर कलम कर दूं। ये उनकी मोहब्बत थी साहबा, ऐसी मोहब्बत कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार बाहर निकल, तो क्या आलम होगा मदीने के अंदर जज्बात का कि हबीब करीम जब रुखसत हुए, जिनके लिए कायनात सजाई गई, वो वक्त जो इस दुनिया का सबसे सुनहरी वक्त था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते हमारे इधर, इससे बेहतर फिर वक्त दुनिया में कभी भी नहीं आ सका। जब उम्मत बिखर रही थी, जब हर एक के जज्बात शल हो रहे थे, जब तलवारें नियाम से बाहर निकल रही थी, जब झूठे नबूवत के दावे शुरू हो गए थे, जब किसी को कुछ सुझाई नहीं दे रहा था, हजरत अबू बकर सिद्दीक की क़यादत सामने आती, उम्मत को संभालती है। और वो ऐसा उम्मत को संभालती है कि आज रहती दुनिया तक अगर इस्लाम जिंदा है तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से, बाखुदा उनकी वजह से, वरना ये शिराजा बिखर गया था। उसी वक्त बिखर गया था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया। क्यों? क्योंकि उनका पर्दा फरमाना ही एक बहुत बड़ा वाकया था, जिसको संभालना हर एक के बस का काम नहीं था। उसको वही संभाल सकता था जिसके लिए हबीब करीम ने खुद कहा था कि जो कुछ मेरे सीने में मैंने इनके सीने में उतार दिया, तो वही पर खड़े हुए उम्मत को संभालने के लिए, और उन्हीं की ताकत थी कि वो उम्मत को संभाल गए, और कोई नहीं संभाल सकता था उन हालात में। वो पहले मुजद्दिद हैं इस उम्मत के, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु।
वो पहले सेवियर हैं, इस उम्मत के बचाने वाले हैं, इस उम्मत के शराजे को। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, कौन बचा सकता था? हजरत उमर फारूक का फरमान मिलता है कि अबू बकर ना होते हम तबाह हो चुके होते। वो बचा गए हमें, इस उम्मत को। और आज जबानें कैसी कैसी खुलती हैं। अंदाजा तो करें कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन है, कि जब 3 रातें यार गार के साथ गुजारी और फिर हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की तरफ आए, एक अजीबो गरीब वाकया मिलता है तारीख इस्लाम का मेरे नौजवानों, कि जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो यह पहचानना मुश्किल था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है। हुआ क्या था कि अबू बकर सिद्दीक के चेहरे मुबारक पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक की वो किरणें पड़ी थी कि उनका चेहरा मुबारक भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे मुबारक की शबाहत इख्तियार करता चला गया था। यह पहचानना मुश्किल हो रहा था हबीब करीम कौन है, अबू बकर कौन। इतनी कुर्बत, इतनी कुर्बत, लोग मुगालता खा रहे थे। यह अजीब गरीब वाकया है, जिससे पता चलता है कि हबीब के जितना करीब होते चले जाएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बतें जिस जिस पे जितनी बढ़ती चली जाएंगी, वो अपने चेहरे और चाल ढाल से उनके चेहरे गवाही देंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहा है। उनको गुफ्तगू की और उनको तकरीरों की हाजत नहीं है, उनके चेहरे गवाही देते हैं कि उनके चेहरे अल्लाह के नूर से दमकते हैं। मेरे दोस्तों भाइयों, एक बात काम की, हुकूमत की बात करें, स्टेट की बात करें, रियासत की बात करें, वो कि हुकूमत और रियासत में बहुत फर्क है। ये टर्मिनोलॉजीज अब सोशल साइंसेस की तरफ चली जाती हैं। मगर मैं अर्ज करता हूं जो मौजू है, रनिंग द स्टेट is very important phenomena and the most complicated phenomena ever in the history of the humankind. हुकूमत का चलाना, रियासत का चलाना सबसे पेचीदा तरीन अमल होता है। एक मुल्क की बागडोर संभालो, अलग अलग मुख्तलिफ ख्याल लोग हैं, अवाम हैं, मसाइल हैं। हुकूमत का चलाना एक आसान अमल नहीं। हुकूमत के चलाने के लिए सबसे पहली चीज जो दरकार होती है, और वो भी ऐसी हुकूमत जो किसी नजरियाती रियासत के ऊपर खड़ी हो रही है। अब ये जो गुफ्तगू है खासतौर पे उम्मत के नौजवानों से, उनको इनलाइटन करना है, मैंने अवेयरनेस देनी है। ऐसी रियासत जो नजरियाती रियासत है। नजरियाती रियासत का मतलब यह होता है कि एक ऐसी रियासत जिसके पीछे कोई फिलॉसफी मौजूद है। बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके पीछे उनकी मुल्क को चलाने की कोई फिलॉसफी नहीं है। दे आर रनिंग देयर स्टेट ऑन द बिहाफ ऑफ द कैपिटलिज्म, बिजनेस, तिजारत, पैसा कमाना, ये उनकी स्टेट पॉलिसीज हैं। But the very first riyasat established on the behalf of the system given by the Deen Islam was रियासत मदीना। हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि रियासत मदीना वो पहली रियासत थी जिसको फिलॉसफी ऑफ इस्लाम पर एस्टेब्लिश किया गया था। इस वजह से नजरियाती रियासत है, फिलॉसफी है उस स्टेट की। और हर फिलॉसफिकल स्टेट को चलाने के लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। एंड द वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट फॉर द इस्लामिक स्टेट, फॉर द रियासत मदीना, आज से 1400 साल पहले, वो पहला प्रीमियम डॉक्यूमेंट, पहला प्रीमियम डॉक्यूमेंट जो उस वक्त अता किया गया हबीब करीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से, उस डॉक्यूमेंट का नाम पता है क्या था? कुरान मजीद फुरकान हमीद। वो डॉक्यूमेंट है द मोस्ट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, द मोस्ट ऑथेंटिक कॉन्स्टिट्यूशन
or any Islamic state what you are claiming for. आप कहते हैं जी हमें इस्लामी रियासत को कायम करना है, तो what is the most premium document we have in the history? कुरान मजीद, फुरकान हमीद. और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो उस डॉक्यूमेंट को ही कुरान मजीद को लेकर अपनी बनने वाली रियासत के असल खदोखाल पे अप्लाई करके दिखाते हैं. हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हाट आई एम पॉइंटिंग आउट राइट नाउ, हमारे साहबा ने महज तकारीर नहीं की, हमारे साहबा ने महज मिंबर गुफ्तगू के लिए इस्तेमाल नहीं किए. कीप वन थिंग क्लियर इन माइंड, इस्लाम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के ऊपर काम करता है, जिसका प्रीमियम थियोरेटिकल डॉक्यूमेंट कुरान मजीद है और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नजर आती है. कुरान मजीद इज द थ्योरी, इज द फिलॉसफी, इज द प्रीमियम डॉक्यूमेंट, एंड हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका उस डॉक्यूमेंट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है. और सीरत मुबारका की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन साहबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की जिंदगी है जो उन्होंने करके दिखाई है. ये प्रैक्टिकल दीन है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे काम करता है. आपको मालूम है हजरत अबू बकर सिद्दीक बाय द प्रोफेशन एक बड़े जबरदस्त बिजनेस लीडर थे, ताजिर थे. उनको बहुत जबरदस्त कारोबार करना आता था, जिसको हम बिजनेस इंटेलिजेंस कहते हैं आज मॉडर्न डे टाइम्स में. इसकी बहुत डिमांड है, बिजनेस विजडम, बिजनेस इंटेलिजेंस. और एक काम की बात आपको बताऊं दोस्तों, हमारा जो दीन फितरत है, दीन इस्लाम है, इसकी अगर आप तारीख उठा के पढ़ें तो आपको मालूम है इस दीन की असल खिदमत ही उन्होंने की है जो जिंदगी के अमली दौर से गुजर कर आगे आए हैं. बिजनेस लीडरशिप, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज द नोन ट्रेडर ऑफ मक्का मुकर्रमा. बड़े मशहूर ताजिर थे. उनकी बिजनेस एक्यूमेन इतना बेहतरीन था कि उनकी बाज जो डील्स हैं, बिजनेस डील्स जो किताबों में मौजूद हैं, वो आज मॉडर्न डे टाइम्स में बिजनेस मैनेजमेंट की बुक्स के अंदर कोट हुई हुई हैं. कैसे जबरदस्त लोग थे हमारे अकाबरी. हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो एक बहुत बड़े ताजिर, जब उनको खिलाफत मिलती है और वो अमूरहाय मुमलिकत को सरंजाम देने में वक्त ज्यादा लगाते हैं. अभी बैतुल माल से एक दिरहम भी नहीं ले रहे, बिजनेस भी देख रहे हैं और खिलाफत की जिम्मेदारियां भी सरंजाम दे रहे हैं. हजरत उमर फारूक कहते हैं, ए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वक्त ज्यादा चाहिए खिलाफत के अमूर को निपटाने के लिए, आप अपने बिजनेस को अब छोड़ दें. हजरत अबू बकर सिद्दीक पूछते हैं कि मेरी गुजर औकात कैसे होगी. आप इस बात पे गौर करें, दिस इज द प्रैक्टिकल पर्सनल एग्जाम्पल ऑफ हजरत अबू बकर सिद्दीक. मैं गुजर औकात कैसे करूंगा, हाउ कैन आई रन माई फैमिली. तो हजरत उमर फारूक मशवरा देते हैं, अबू बकर सिद्दीक, हम आपकी एक तनख्वाह बैतुल माल से मुकर्रर करते हैं कि जिससे आप अपने घर के अखराजात चलाएं. हजरत अबू बकर सिद्दीक मान जाते हैं कि ठीक है ऐसा करो, मगर हुक्म दे रहे हैं खानकाहों के पीराने उज़्ज़ाम, खानकाहों के सज्जादों, खानकाहों के साहबजादों, मदारिस के मोहतमिम, मदारिस के मुदर्रिसीन, इदारों के सरबराहान, तंजीमात के सरबराहान, इस रियासत के बड़े बड़े इदारों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स,
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्या हमारा कद कामत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ऊंचा है? कोई कितना बड़ा पीर है, कोई कितना बड़ा साहबजादा सज्जादा है, कोई कितना ही बड़ा किसी मदरसे का मोहतमिम है, कोई किसी आर्मी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, क्या हमारा मनसब और मर्तबा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़ चुका है? सवाल का जवाब आपसे चाहिए, हां या ना? नहीं, नामुमकिन। क्यों? अंबिया के बाद अफजल वही हैं, तो हम आप क्या बेचते हैं? हमारी हैसियत क्या है उनके सामने? अच्छा, तो सुनो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं, और टटोलो अपने गिरेबानों को, जिन जिन के नाम लिए मैंने, जिन जिन मनसबदारों के मैंने नाम लिए, अपने गिरेबान टटोले। अबू बकर सिद्दीक कह रहे मेरी तनख्वाह मुकर्रर करनी है। अच्छा, तो सुनो है उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो तनख्वाह मुकर्रर करने का स्टैंडर्ड क्राइटेरिया मैं ये कहता हूं कि जाओ मदीना मुनव्वरा की गली में निकलो और जो मजदूर की सबसे कम तरीन तनख्वाह हो, ढूंढो उसके घर को और देखो क्या वो उस तनख्वाह में अपना घर चला सकता है, वो मजदूर। और अगर वो मजदूर उस तनख्वाह में अपना घर चला सकता है तो वही तनख्वाह तुम मेरी मुकर्रर कर देना, मैं अपना घर चला लूंगा उसके अंदर। मुझे नारे नहीं चाहिए, खामोश इख्तियार करें, इस मैसेज को अपने अंदर उतारें। मैंने इस वक्त बड़े बड़े मनसबदारों के नाम लिए, कोई अबू बकर सिद्दीक से बढ़ गया? आपको जिम्मेदारी उम्मत की खिदमत की दी गई, आपको जिम्मेदारी उम्मत को तालीम देने की दी गई, आपको जिम्मेदारी उम्मत की रूहानी तरबियत की दी गई, खानकाहें, मदारिस। आपको जिम्मेदारी उम्मत के अंदर इंसाफ कायम करने की दी गई, जुडिशरी। आपको जिम्मेदारी उम्मत की हिफाजत करने की दी गई, एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी। एंड वॉट एवर द पोस्ट यू एंजॉयड, बीइंग अ पीर ऑफ एनी खानकाह, और सज्जादा और साहबजादा, और मुदर्रिस ऑफ एनी मदरसा, और मोहतमिम, आपकी तनख्वाहें कभी मालूम तो करें, पूछे तो सही। अबू बकर सिद्दीक के नाम तो लेते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यौम मना लेते हैं उनका, तो उन्होंने तो यह तालीम दी थी कि मेरी तनख्वाह वो मुकर्रर करना जो इस शहर के सबसे गरीब मजदूर की तनख्वाह हो, जिससे वो अपना घर चला ले। हमने अपने इस्तेकाक खुद डिफाइन कर लिए। क्या आज हम नहीं देखते वो खानकाहें जो रूहानी तरबियत का जिनका जिम्मा था इस उम्मत की, आज उनकी लग्जरियस लाइफ किस इंतहा पे जा पहुंची? अभी मुझसे पहले मेरे पेशरो जो गुफ्तगू कर रहे थे, खानकाहों के अंदर ये जरासीम आ चुके कि उनकी अब स्टेटस डिफाइन हो रहा है लैंड क्रूजर और पजेरो से, कितना बड़ा स्क्वाड लेके वो चलते हैं, एमिरेट्स की बिजनेस क्लास में हज उम्रे करने जाते हैं, 5 स्टार होटल्स के सूट्स के अंदर ठहरते हैं। इनका सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है? आज तुम आवाम के अंदर रख रहा हूं मैं, पूछो और सवाल करो, आप खड़े हो जाओ। एक मदरसे का मोहतमिम एक 0 मीटर टोयोटा करोड़ा से कैसे उतर सकता है नीचे? पूछो, सवाल करो उन मुदर्रिसीन और मोहतमिम से। जबकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक तो कुछ और बता रहे हैं। एक जगह मैं गया, एक मोहतमिम साहब टोयोटा करोला 0 मीटर, आज से 3-4 साल पहले, मैंने उनसे पूछा ये गाड़ी किससे, कहां से आई? पर्सनली बात हो रही थी, नाम नहीं लूंगा, कि जी हमारे एक दोस्त है उन्होंने गिफ्ट की। मैंने कहा आपकी तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो सकती इसको अफोर्ड करने की, और आप बात करें दीन की खिदमत की, कैसे दीन की खिदमत हो सकती है? इखलास अंदर उतरा ही नहीं अभी तक दीन का। तो
ऐसे थोड़ी दीन की खिदमतें होती हैं, ऐसे दीन नाफिज नहीं होते। अभी अंदर उतरना है इसको। खुदा की कसम, वल्लाह, अल्लाह उसके रसूल की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जिस दिन इस दीन का इखलास अंदर उतर गया, मुट्ठी भर काफी होंगे और दीन का निजाम नाफिज हो चुका होगा। ये इसी वजह से नहीं हो रहा। जाने जा रही हैं, लोग मर रहे हैं, मगर दीन का निफाज नाफिज नहीं कर पा रहे। हम इस मुल्क को बनाए 75 साल हो गए, दीन के नाम पे लिया था ये मुल्क। कितना दीन नाफिज कर लिया आपने इन 75 सालों में? इतने कड़वे सवालात हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? क्यों नहीं कर पाए इस दीन को नाफिज इन 75 सालों में? अल्लाह के हुजूर तो यही कह के मांगा था कि दीन नाफिज करेंगे यहां, और फिर उसके बाद हर शख्स अपने अपने हिस्से के कारोबार में लग गया। हर शख्स ने अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिदें बनाई, किसी ने उम्मत का ना सोचा। और आज कहते हैं इस मुल्क का हाल बुरा हो गया, तो कर दिया बुरा। वादा किया था अल्लाह उसके रसूल से कि दीन लाएंगे यहां, आज तक नहीं ला सके। कहीं तो फिर इखलास की कमी थी। ये वो कड़वे सच है जो उम्मत के नौजवान पूछ रहे हैं, उनको नजर आ रहा है। दीन ऐसे नाफिज नहीं होता, सिर्फ तमन्नाइयां जाया होती रहती, जाने जाया होती रहती, रिजल्ट हाथ में नहीं आता, कॉन्क्रीट अचीवमेंट कुछ नहीं है। अबू बकर सिद्दीक की शख्सियत की बात की थी मुझसे, इतनी बड़ी शख्सियत मैंने आपके सामने रखी। और सुने इस वाक़े के इख्तिताम पर, एक दफा हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी अहलिया से फरमाया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खाने के बाद के फरमाने लगे कि कुछ मीठा खाने को दिल चाह। तो उनकी अहलिया ने फरमाया, ए खलीफतुल मोमिनीन, घर में इतना नहीं है कि आपके लिए कुछ मीठा पका सके। खलीफतुल मोमिनीन, नाइब रसूल, उनकी अहलिया कह रही है घर में नहीं है इतना कि कुछ मीठा पका के रख सकूं आपके सामने। और हम कह रहे हैं दीन की खिदमत का दावा कर रहे हैं, अभी तो उतरा ही नहीं है दीन अंदर। छोड़े इन बातों को कि दीन नाफिज होगा। अभी हुनूस दिल्ली दूरस्त, अभी तो बहुत मनाजिल तय करनी है। मैं आपको यहां कह रहा हूं, आज बोल के जा रहा हूं आपके सामने, रिकॉर्ड पे है ये। अभी बहुत दूर है, बहुत कुछ बनाना है। अभी अंदाजा नहीं है आपको। अभी इन नारों से कुछ नहीं होता, नारे लगाने से कुछ नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन और उनके दीन को आगे लेके चलने वाले साहबे कराम, दे आर द मोस्ट प्रैक्टिकल पीपल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अमली तरीन लोग थे। हर चीज को पहले देखते थे, समझते थे, प्लान करते थे उसको, और फिर आगे चलते थे। महज जज्बात पे नारे नहीं लगाए उन्होंने, कैलकुलेशंस नहीं है। जिनके सीनों पे कुरान उतरा, जिन्होंने सीनों में कुरान महफूज किया, वो कुरान के असल बसीरत से वाकिफ थे। कैसे मुमकिन है जब कुरान कह रहा है कि इससे पहले कि तुम किसी महाज पे जाओ, उसकी तमाम ऊंच नीच का अहाता कर, सूरह अहज़ाब का मुताला कर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेटजीज का मुताला करे। कभी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ग़ज़वे के अंदर विदाउट प्लानिंग हिस्सा नहीं लिया, सिर्फ जज्बाती नारों पे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमा रहे हैं, मीठा खाने का दिल चाह रहा है। अहलिया फरमाती है घर में नहीं इतना कि मीठा पका के पेश कर सके। कुछ दिन गुजरे, अचानक से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया ने मीठा पका के पेश कर दिया। आप अपने आप को टटोलें, हमें अपने आप को टटोलना है। उंगलियां उधर छोड़ें, अपनी तरफ उठें, छोड़ें। खानकाहें, मदारस, तंजीमात, इदारे, इतना कुछ इस्लाम के नाम पर। इंपैक्ट मुआशरे पे जीरो, कॉन्क्रीट रिजल्ट्स जीरो। पाकिस्तान एज अ नेशन नीचे, करप्शन में नीचे नीचे नीचे। करप्शन इंडेक्स बढ़ता चला जा रहा है। किस किस सतह पे करप्शन नहीं हो सकी, हो चुकी। दीन के नाम पे मुल्क बनाया। कड़वी लग रही हैं बातें। यौमे सिद्दीक़ अकबर मना रहे हैं, चले मनाते हैं। लेके चलता हूं आपको। कुछ दिन बाद आपकी अहलिया ने
हलवा बना के पेश कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर उस मीठे को देखा और अपनी अहलिया से पूछा कि ये किस तरह से बना। ए खानकाहों के पीरों, सज्जादों, साहबजादों, ए इदारों के सरबराहान, सुनो, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम मनाते हो, सुनो। पूछा ये मीठा कैसे पका? आपकी अहलिया फरमाती हैं कि जब आपने ख्वाहिश का इजहार किया था मीठा खाने की, तो मैंने किया ये कि जो भी आपको तनख्वाह महीने की मिलती थी उसमें से थोड़ा थोड़ा मैं बचा लिया करती थी। हमारे दस्तखानों में कैसे मीठे लगे हुए होते हैं। बात करते हैं दीन के निफाज की, अभी तो इखलास की बड़ी मनाजिल हैं जो तय नहीं हुई हुई, ऐसे नाफिज नहीं होगा दीन में। फिर कह रहा हूं, भूल जाएं भी। और वो क्या मनाजिल में वो भी जानता हूं, वो भी अर्ज नहीं करूंगा मैं आपके सामने। स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन टू अचीव द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीन इस्लाम, अकामत दीन। हजरत अबू बकर सिद्दीक पूछते हैं कि ये कुछ अरसे पहले मैंने कहा तो उस वक्त तो आपने कहा था घर में है ही नहीं, मैं तो मीठा नहीं बना सकता, ये आज मीठा कैसे आ गया? तो अहलिया फरमाती है कि आपकी थोड़ी जो तनख्वाह आती है उस थोड़ी सी तनख्वाह में से मैं कुछ बचा लिया कर, और जब वो थोड़ा थोड़ा बच गया तो उसमें से चूंकि आप शौहर, तो मैंने कहा चलें आपकी खुशी की खातिर आज इतना बच गया था उस तनख्वाह से थोड़ा थोड़ा बचा के कि मैं इस हलवे के बनाने की अज्जा लेके ये मीठा आपकी खिदमत में पेश कर दिया। द लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कोई मैच है, कोई तकाबुल है? कैसा अकाउंटेबल किया है, कैसा एहतसाब कड़ा किया है। यही दीन इस्लाम है, ये प्रैक्टिकल रिलीजन है, ये तकरीरों का दीन नहीं है। यहां पहले करके दिखाना होता है खुद। यू नीड टू सेल्फ एग्जाम्पलीफाई योर सेल्फ, पहले अपने आप को साबित करें आप हैं क्या। महज मैं टोपी लगा लूं, दाढ़ी बड़ी कर लूं और बज़ाहिर तो लग जाऊंगा मैं बड़ा मुअज़्ज़िज़ ज़माने में और मुआशरे में, मेरा किरदार क्या अभी अंदर, क्या इवैल्यूएशन है मेरे किरदार की? क्यों दे रहे हैं आप मुझे इज्जत? आप क्या जानते हैं मेरे बारे में? बस इस वजह से कि बैठ के गुफ्तगू कर रहा हूं। इसी को समझाने आया हूं। महज गुफ्तगू सुन के किसी गर्विदा मत हो जाए कर, उसके अमली किरदार को देखें, उसकी माशरत को देखें, कौन है वो, क्या करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अकाउंटेबल किया। दूसरे दिन शूरा को बुला लिया। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ी अल्लाह ताला, पूरी शूरा बुलवा ली गई। अचानक एकदम से एक इमरजेंसी इजलास हो रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक गुस्से के अंदर है। अल्लाहु अकबर, आप अबू बकर सिद्दीक के यौम मनाने की बात कर रहे हैं। गुस्से के अंदर इजलास बुलाया गया, शूरा बैठ गई। जय्यद साहबा कराम सामने मौजूद है। हज़रत उमर फारूक के सामने जलाल का इजहार कर रहे हैं। ए उमर फारूक, ए उस्मान गनी, ए हज़रत अली, मैंने तो आपसे कहा था कि जाओ इस मदीने की गलियों में और वो तनख्वाह मेरी मुकर्रर करना कि जो इस शहर के अंदर सबसे गरीब तरीन इंसान की तनख्वाह हो, जिससे वो घर चलाता हो अपना। तो तमाम साहबा कराम, ए अबू बकर, हमने ऐसे ही आपके हुक्म की तामील की, हमने यही किया है। कहा कि नहीं, तुमसे कोई गलती बहरहाल रह गई होगी, क्योंकि मेरी अहलिया ने तो मेरी तनख्वाह में से इतना बचा लिया था कि उसने मीठा बना के मेरे सामने पेश किया था। यह अंदाजा कर रहे हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करैक्टर का। ए सज्जादों, ए साहबजादों, ए पीरान उज़्ज़ाम, लग्जरीज ऑफ लाइफ के अंदर दीन नाफिज नहीं हो सकता।
भूल जाए। ये आपकी लैंड क्रूजर्स, आपके एसेट्स, आपके बैंक बैलेंस, इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ आपकी अपनी जाती नमूद के अंदर है। आप उस चक्कर में लग गए जिसकी दीन ने नफी कर दी थी। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूद अहमद अलैहिर्रहमा से बैत हूं, जिनको माहिर रिजवियात कहा जाता है, जो मसूद मिल्लत कहलाते हैं। खानदान सिद्दीक से ही ताल्लुक है, नक्शबंदी मुजद्दिदी हैं, बहुत बड़ी इनामी ग्रामी शख्सियत, आप जानते हो। मैंने जब उनसे कहा कि हजरत मैं आपसे बैत होना चाहता हूं, उनके जुमले पता ही क्या थे? आज की पीरी मुरीदी को देखता हूं तो रोना आता है कि हमने पीरी मुरीदी को कहां पहुंचा दिया। ये तो रास्ता ही इखलास का था। मैंने उनसे कहा हजरत आपसे बैत होना चाहता हूं। फरमाने लगे अदनान मियां, पहले मुझे अच्छी तरह परख लें। कोई पीर है जो अपने मुरीद को आज ये बोलने की हिम्मत रखता हो कि पहले मुझे परखो, मेरी जिंदगी को देखो, मेरे उठने बैठने को देखो? या आज पीरी मुरीदी महज एक रस्म बन चुकी है? उन्होंने अपने आप को पेश किया मेरे सामने, इतने बड़े खानवादे से उनका ताल्लुक, फतेहपुर दिल्ली, और मैं एक अदना सा नाचीज न अपनी नौजवानी में जब उनसे अर्ज कर रहा हूं हजरत आपसे बैत होना है। फरमाने लगे अभी बैत करने की जल्दी मत कीजिएगा, पहले हमारे साथ आए जाएं, हमारी नशस्त व बर्खास्त को देखें और मुझे अच्छी तरह परख लें, क्योंकि बैत इंसान जिंदगी में एक ही बार होता है। यह है वो करेक्टर। जब कोई ये कहना कि पहले मुझे परखें फिर मेरा गर्विदा हो, आज कितनी ये ताकत रखते हैं जो कहें कि मुझे परख लें, अपनी जिंदगी को खोल के पेश करें। कितने पीरान उज़्ज़ाम हैं जो जिनकी जिंदगी खोल के पेश की जाए और हम देखें कि उन्होंने एक प्रैक्टिकल लाइफ गुजारी, उनका सोर्स ऑफ इनकम उनकी मेहनत की कमाई था, और हमने तो मदारिस इदारे खोल के खुद अपने इस्तेकाक डिफाइन करके अपनी मर्जी की तनख्वाहें लेना शुरू कर दी जो लाखों के अंदर। ऐसा है? वो मोहतमिम जो टोयोटा करोला से नीचे उतर रहे थे, मैं पूछा ये तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इससे कैसे उतरते हैं? कहा कि किसी दोस्त ने गिफ्ट की, क्योंकि मैं मदरसा चला रहा हूं, तो मैंने कहा इसको गिफ्ट करके आप खुद क्यों इस्तेमाल करें, बेचें इसको और फंड दें इस मदरसे को ताकि बच्चों का तर्ज जिंदगी बेहतर हो, आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? पूछे ना सवाल उनसे। फिर कहीं हमारे दीनदार तबकों में भी तो ये जरासीम नहीं आ गए, ये दिखावा तो नहीं आ गया कि जिस गाड़ी से नीचे उतरेंगे तो दुनिया पर रौब तारी होगा? कि अंदर इखलाकी तौर पे हम इतने कमजोर तो नहीं गिर चुके, खत्म तो नहीं हो रहे अंदर से?